यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने के अंदर खेल नीति लाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खेल नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 1 महीने के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा। खेल नीति के तहत जम्मू कश्मीर के होनहार खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में अफसर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौलाना आजाद स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित 56th जूनियर नेशनल आर्टिस्टिक और 25th रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जम्मू संभाग के सरकारी प्राइमरी स्कूलों को पंचायती राज संस्थानों के अधीन लाया गया है, यानी अब पंचायतें सरकारी प्राइमरी स्कूलों की निगरानी करेंगी। इसका मकसद स्कूलों की पर्याप्त निगरानी और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। जम्मू स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि शंकर शर्मा ने सभी 10 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित बनाएं कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों की निगरानी और निरीक्षण के लिए पंचायती राज निरीक्षण करे। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिलों को 2025 की समय सीमा से पहले टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज करना बीमारी से बचाव सबसे अधिक कार्य योजना है। जम्मू शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोट बलवाल से गुजरने वाली सड़क के आसपास के जंगलों को काटकर भूमि पर कब्जा करने और राजस्व विभाग की 1500 कनाल भूमि पर कॉलोनी बनाए जाने के मामले की जांच सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कुछ दिन से कोट बलवाल इलाके का दौरा कर जमीन के दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में कश्मीर में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के 4 विरासत स्थलों को यूनेस्को की वैश्विक सूची में शामिल कराया जाएगा। वहीं तरुण विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाने की परिकल्पना के अंतर्गत ही कश्मीर में यह प्रक्रिया शुरू की गई है। कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर 105, उन्होंने अपने पहली टेस्ट में शतक जमाने वाले वो 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन ये कमाल कर दिया। भारतीय टीम की पहली पारी में 345 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 197 रन बनाए हुए हैं और वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से रिश्तेदारी वरदान साबित हो रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, पुंछ जिलों के 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जो एलओसी से सटे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन इन गांवों में मौजूद उन लोगों की मदद ले रहे हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान और पीओजेके के गांव में रहते हैं। इन लोगों की पहचान कर फिर इनसे ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए संपर्क किया जाता है। सबसे ज्यादा हीरोइन की सप्लाई नालों के जरिए की जा रही है, क्योंकि इन नालों में कोई तारबंदी नहीं होती। जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एक ही स्थान पर इकट्ठा 3 कोरोना संक्रमित मामले मिलने पर उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को आरटी-पीसीआर परीक्षणों के न्यूनतम 30% हिस्से के साथ परीक्षण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन से जिले के डीसीज, एसएसपीज और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर पेट्रोल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों पर जल्द गौर करने की सूरत में सरकार को जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। जिला सांबा में बीती रात एक बार फिर ट्रॉले की ब्रेक फेल होने पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रॉले ने मेन चौक सांबा में गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया।
इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है।